हेडिंग डालेंगे ट्रेन। ठीक, चलिए सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। बेसिक सारा का सारा चाल समय दूरी वाला है। ठीक है, रेलगाड़ी में जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो जितना हमने चाल समय दूरी में पढ़ा था लगभग लगभग वो ही सारा का सारा हमारा रेलगाड़ी में भी काम आएगा। कैसे? ये सूत्र हमने 4 पढ़े थे उसमें। कौन कौन से? पहला था चाल का। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूसरा क्या था? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और तीसरा क्या है? दूरी। और दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुना समय। चौथा क्या पढ़ा था आपने? रिलेटिव स्पीड नहीं पढ़ी थी, औसत चाल पढ़ी थी। औसत चाल में क्या लगाते हैं? पहला तो फॉर्मूला है इसका कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला क्या है? मतलब कान्ना तुरंत ही दे दिया। चलिए, कान्ना तुरंत ही मार दिया है। मतलब सिरदर्दी है सोसाइटी में रहने की। ठीक है भाई। ऊत रहते हैं यहाँ पे हमारे। बाद में नोट कर लेना, पहले देख लो यहाँ पे। दूरी, चाल और समय में मैंने एक रिलेशन बताया था आप लोगों को। क्या? कि अगर दूरी किलोमीटर में है तो चाल किस में होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में। और समय किस में होगा? याद हो जाने चाहिए देखो ये चीजें तुम्हारी। अगर दूरी मीटर में है तो चाल किस में होगी? और समय किस में होगा? सेकंडों में होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हमें चाल को कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो गुना किससे करते हैं? और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो गुना कर देंगे 18/5 से। उसके बाद आती है आपकी तीसरी चीज, वो है सापेक्ष चाल। अब लगेगी वो। सापेक्ष चाल हमने दो कंडीशन पढ़ी है, कौन कौन सी? पहली, एक समान दिशा यानी कि सेम डायरेक्शन। और दूसरी, विपरीत दिशा, जिसे हम कह देते हैं अपोजिट डायरेक्शन। जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही होगी तो चाल क्या हो जाती है? घट जाएगी। और देखो यहाँ पे दूरी की बात भी होती है, और दूरी हम यहाँ क्या लेंगे? यहाँ पे लंबाई से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, रेलगाड़ी की जो लंबाई होंगी उसी को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। दूरी क्या होंगी? दूरी जुड़ जाएगी। कब? जब एक समान दिशा में चलेंगे। ठीक है। जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाएगी। ये तो चाल समय दूरी में भी पढ़ा है हमने। और दूरी यानी कि लंबाई की जब बात करेंगे तो वो क्या होगी? वो भी जुड़ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर? नोट कर लो एक बार इसे पूरे को। अब कर लो। ठीक है, आगे लिखेंगे। एक पॉइंट लिखेंगे नोट करके। नोट नंबर 1, जब कोई रेलगाड़ी
जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर व्यक्ति पेड़, खंभा या सिग्नल को पार करती है, सिग्नल को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना दोनों। जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, ब्रिज, सुरंग या किसी दूसरी रेलगाड़ी को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई तथा सामने वाली वस्तु की लंबाई के योग के बराबर होती है। देखिए, ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी या पेड़ को पार करेगी, खंबे को पार करेगी या सिग्नल को पार करेगी, तो ऐसे केस में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो कितनी होती है? उसकी खुद की लंबाई के बराबर। ठीक है। अगर उसी का उल्टा हो जाए कि किसी दूसरी रेलगाड़ी को, प्लेटफॉर्म को, दो बार लिख जाए, चलो कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, सुरंग को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई तथा सामने वाली वस्तु कौन सी? जो इनमें से कोई एक होगी, उसकी लंबाई के योग के बराबर होती है। ये दो पॉइंट आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। टाइप नंबर 1। क्वेश्चन लिखेंगे। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। भाई आपसे कह रहा है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है तो दी गई चाल को गुना कर देना 5/18 से। और चाल कितनी दे रखी है हमें? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 गुना
5/18, 18×4 = 72, 5×4। देखो इस चैप्टर में ना सारा का सारा खेल इसका ही होता है कि कब आपको यूनिट कन्वर्ट करनी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये चीजें होती हैं बेसिक इसमें। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 600 मीटर की दूरी तय करने में, 600 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको उसमें भी बताया था चाल समय दूरी में भी, सबसे पहले ये चीज निकालो तुम्हें क्या क्या दे रखा है चाल दूरी और समय में। सबसे पहले इन्हें अलग छांट लो। तो तुम्हें क्या क्या दे रखा है, चाल दे रखी है कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी है 600 मीटर, समय आपसे पूछा है कितने सेकंड का समय लगेगा। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 600 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। अब पता है तुम्हें दूरी मीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सबसे पहले हमें इस चाल को कन्वर्ट करना होगा कितने मीटर प्रति सेकंड। तो 36 × 5/18, 18 दूनी, और ये कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमें समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 600 मीटर, चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो समय कितना आ जाएगा 60। तो आपसे समय पूछा है, समय कितना आ जाएगा हमारा 60 सेकंड। कर लोगे इस टाइप के सवाल। नेक्स्ट लिखो तो क्वेश्चन मीटर है। स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी एक स्टेशन ए से या स्थान ए से प्रातः 6 बजे, प्रातः 6 बजे 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी के लिए रवाना होती है, बी के लिए रवाना होती है। वह गाड़ी रास्ते में, वह गाड़ी रास्ते में किसी स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकती है। तो बताइए, भर की 6-7 लाइन नहीं, तो बताइए वह बी पर कितने बजे पहुंचेगी। देखो कुछ भी सवाल नहीं है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। आपको डिस्टेंस दे रखा है कितना 999 किलोमीटर। ठीक है भाई, कह रहा है एक रेलगाड़ी ए से बी के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है, एक गाड़ी स्थान ए से सुबह 6 बजे 55.5 किलोमीटर की चाल से बी के लिए चलती है, रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकती है। तो बताइए बी पर वह कितने बजे पहुंच जाएगी। तो पहले तो उसकी यात्रा का समय निकालो तुम। तो डिस्टेंस कितना है 999, स्पीड कितनी है उसकी 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम कितना लिया होगा, टाइम बराबर क्या होता है D/S, यही तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है
999, स्पीड कितनी है उसकी 55.5 है, दशमलव हटाएंगे ऊपर जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब 555 में 5 से कट जाएगा सब, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। हाँ 1998, हाँ 5 एकम 5, 5 नीम 45, 4 बचेगा, 5 नीम 45, 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब फिर से काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 3 किया 9 और 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो ये फाइनली बन गया हमारे पास 666/37। अब 37 दूनी तो 74 होते हैं, तो दूनी तो चलेगा नहीं, तो 37 एकम 37 बचा कितना 3 40 50 60, 29 बच रहा होगा, ये 29 ही बच रहा है। हाँ तो कटे नहीं, कट 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कट एक से काट ले, कितनी बार नहीं कट जाएगा, तुम्हें पढ़ा आता, मुझे तो नहीं आता, ठीक है। 37 जो होते हैं ना, 37 अट्ठे 296 होते हैं। अब देखो मुझे 37 का आता है, तुम्हें आता है 37 का पढ़ा? अच्छा, मतलब उसकी यात्रा का कुल समय कितना है 18 घंटे, रेस्ट कितने समय का है 1 घंटा 20 मिनट का, मतलब उसने टोटल यात्रा कितने समय में करी, या 19 घंटे 20 मिनट में, ठीक है जी। ये आ गया उसकी यात्रा का कुल समय, लेकिन हमें तो बजे पूछा है। अब बजे कैसे निकलेगा, आपको पता है सुबह 6 बजे चली थी, 6 AM पर चली, अगर मैं इसमें से 12 घंटे उठा लूं तो ये टाइम कहाँ पहुंच जाएगा, मतलब शाम के 6 तो बज ही गए। अभी और कितना समय रह रहा है, 7 घंटे 20 मिनट का समय रह रहा है। अगर मैं इसमें 6 घंटे और जोड़ दूं, भाई प्लस 12 घंटे जोड़ दिए और प्लस 6 घंटे और जोड़ दूं, तो कितना हो जाएगा ये, जीरो जीरो जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका डबल जीरो AM हो जाएगा। चाहे तो आप एक साथ जोड़ सकते थे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 12 बज गए, ये जीरो है। अब क्योंकि अभी हमारे पास समय कितना बच रहा है 1 घंटा 20 मिनट, और क्योंकि 12 घंटे मैंने यहाँ जोड़े, 6 घंटे मैंने यहाँ जोड़े, टोटल हुआ है 18 घंटे। टोटल समय कितना है 19 घंटे 20 मिनट, रात के 12 बज गए और 1 घंटा 20 मिनट बाद कितना टाइम होगा 1 20। चाहते तो तुम इसे डायरेक्ट यहाँ से 6, देखो 6 PM तक का तो निकालना पड़ेगा, 6 PM के बाद तुम इसमें डायरेक्ट 7 घंटे 20 मिनट जोड़ते, अब ये कितना हो जाता, अब 13-20, क्योंकि PM से जो कन्वर्ट होगा वो AM पे होगा, और AM 13 में नहीं होता, तो हम क्या कह देंगे इसे 1-20 AM कह देंगे, क्योंकि AM तो 13 में होता नहीं, PM होता है 13 में, तो वहां हम अपना दिमाग थोड़ा सा चला के फिर इसे जोड़ घटा कर, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। और अपनी और यात्रा को 4.5 घंटे में, क्योंकि तुम कितने जाओगे 18 पूरा कर लेती है, 45 तक है, 20 से 45 तक है, सैलरी तो वही मिलेगी 20-22 हजार। इसी यात्रा को 4 घंटे में पूरा करने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा, उसे किस चाल से, सीधा सीधा कर, आपको देखो क्या दे रखा है, चाल दे रखी है, दे रखी है ना, कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अपनी यात्रा को 4.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। अब उस यात्रा, पहले उस यात्रा को निकालो तुम, यानी कि टाइम कितना दे रखा है 4.5 घंटे। हमें क्या चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 80,
समय कितना है 4.5, पॉइंट हटाएंगे 0 कट जाएगी, 45 गुना 8 कितना आएगा 360 किलोमीटर। मतलब उसकी जो यात्रा है वो कितने की है 360 किलोमीटर की है। अब हमसे यात्रा तो पूछी नहीं, हमसे क्या पूछ लिया उसने कि इसी यात्रा को, कौन सी को 360 किलोमीटर को 4 घंटे में पूरा करना है, तो किस चाल से चले। अब चाल निकालनी है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, समय कितने की बात कर रहा है वो 4 की, और किस में आ जाएगा ये, जब कोई, आज की नींद आ रही है, नहीं रात को मैं सो भी जल्दी गया था और सुबह उठा भी लेट था। खड़े व्यक्ति को, सर में हो रहा है दर्द, और गाड़ी चलानी है अभी 300-200 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल, और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को, वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। यही कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवाए थे, उसमें एक पॉइंट था जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, खुद की लंबाई के बराबर, यानी कि रेलगाड़ी ने दूरी कितनी तय करी 150 मीटर। चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सबसे पहले तो इसे बदलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 54 गुना 5/18, 18 दिया 54, 5 दिया 15 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ जाएगी। समय पूछा है, कोरिया का बच्चा भी बता देगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 150/15 10 73 मीटर लंबी। तुम केवल क्लास क्लास में भी अगर 1 साल पढ़ लो ना तो तुम्हारी नौकरी लग जाए। एक रेलगाड़ी तुम्हारे जैसे आदमी के लिए 12,000 की पीएससी की भर्ती आ रही है, बहुत बढ़िया, यूपी पुलिस में दोबारा से आएगी वो भी। तुम्हारे जैसे आदमियों के लिए, साधारण सिंपल रहने वाले आदमियों के लिए सबसे बढ़िया नौकरी होती है पीएससी की। सिविल वालों में तो बहुत दुर्गति है, पुलिस वालों की लगता है सिविल की नौकरी बहुत अच्छी है, सिविल वालों की सबसे ज्यादा दुर्गति होती है पुलिस में। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सिग्नल को कितने समय में पार कर जाएगी। देखो, अरे हाँ, नहीं कहाँ कट रहा है, तो 3 तो अब भी रह जाएगा ना। हाँ तो रह तो अब भी गया ना। देखो डिस्टेंस कितना है 75 मीटर। मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति सिग्नल खंबे को पार कर रही है तो अपनी दूरी के बराबर लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ऊपर मीटर नीचे किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे कन्वर्ट करेंगे 60 गुना 5/18, चाहो तो काट लो, 6×3 = 18, 6×2 = 60, ये बन जाएगी 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 75/50, और अगर कोई बटे में नंबर है तो उसे उठा के ऊपर ले जाओ। ठीक है, काट लो, 25 दूनी
25 दिया और 9/2 बराबर कितना होता है? 4.5 सेकंड। देख लो क्या हो गया। महिंद्रा में अच्छा समझ में आता है। हम दोनों के बिल्कुल जीरो हैं। इस टाइम तो हमें पेन पकड़ के चलाना पड़ेगा। इसमें नितिन को ना रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें तुमसे लंबाई पूछ सकता है, चाल पूछ सकता है, समय पूछ सकता है। तो समय हमने 2 बार निकाल लिया, अब हम निकालेंगे लंबाई। स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना ले रहा है? 10 सेकंड। अब समय सेकंड में है तो ये 5/18, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि किसी व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय की जाती है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये कितना आ जाएगा? 100 मीटर। ठीक है। टाइप नंबर 3 क्या था बताना? टाइप का नाम। जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को, क्या कह रहे हो जी? भाई साहब क्या करें, क्या कर सकते हैं? तुम्हारे दिमाग में हम होपलेस हो जाते हो। तुम एक होपलेस शब्द होता है नहीं, बस टाइम ही नहीं है मतलब। चलिए टॉपिक स्टार्ट हो जाता है हमारा। ठीक है जी, सवाल है हमारा, लिखेंगे सवाल। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली गति वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी दूरी को वह वापस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर पूरी करता है। यदि वह पूरी यात्रा यदि वह पूरी यात्रा को 5 घंटे 30 मिनट में 5 घंटे 30 मिनट में पूरी कर लेता हो। तुम जेब में रखने लगी तो उस दिन उसे पूरी कर लेता हो तो एक तरफ से यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। कह रहा है एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी दूरी को वह वापस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर पूरी करता है। यदि पूरी यात्रा में वह 5 घंटे 30 मिनट का समय लेता है तो एक तरफ से यात्रा की दूरी बताओ। ठीक है, अब दो तरीके हैं, दोनों तरीके से बता रहा हूं। एक है बेसिक, एक है थोड़ा सा छोटा। मान लो यात्रा की दूरी, माना यात्रा की दूरी बराबर है d किलोमीटर। x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो d से डिस्टेंस बन जाता है तो हम d बना लेते हैं। ठीक है,
तो भाई वो यही तो कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। अब आपको पता है उसने समय दे रखा है हमें कि 5.5 घंटे का समय लगता है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। डी किलोमीटर गया किस चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। और वापस भी इतना ही आया होगा, क्योंकि जितना गया है उतना ही वापस आया है, क्योंकि कह भी रहा है कि उसी दूरी को वह वापस कितने किलोमीटर प्रति घंटे से, और इसी डी किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल के वो अपनी यात्रा 5.5 घंटे में पूरी कर लेता है। भाई कुछ समय इसका कुछ समय इसका, दोनों का मिला के कितना, 5.5 घंटे। प्लस का साइन है, 50 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 50 ही आएगा, क्योंकि 5 से 50 कट जाएगा और 50 को काटने के लिए 50 की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 50 एकम, देखो जब भी एलसीएम लेते हैं तो इन नीचे वाले नंबर्स का तो एलसीएम लिया जाता है। तो 50 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 50। जब एलसीएम ले लेंगे तो इन नंबरों से इसे डिवाइड करते हैं, तो 50 से जब 50 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और जो भागफल आता है उसकी ऊपर वाले नंबर में गुना करते हैं। तो 1 की डी में गुना करोगे डी रह जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस। 5 से इसे डिवाइड करोगे, 5 ढाई 50, और 10 की डी में गुना करोगे तो 10 डी आ जाएगा। और बराबर जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो 2 पंजे 10 और 1 11/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे काटना चाहो काट लो, जैसे आपको पता है डी प्लस 10 डी बराबर किसके, 11D/50 बराबर किसके, 11/2 के। अब जब बराबर में संख्याएं होती है ना, तो आपको ध्यान रखना है या तो होंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, कि इसकी गुना हो जाएगी इसमें और इसकी गुना हो जाएगी इसमें, या फिर ऊपर वाली संख्याएं अगर एक दूसरे को काट रही हूं तो ऊपर वाली संख्याएं ऊपर वाली को काटेंगी, नीचे वाली संख्याएं नीचे वाली को काटेंगी। तो तुम देख रहे होगे 11 से 11 कट जाएगा, और 2 से 50 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो ये क्या बच गया ऊपर, D/25 बराबर, यहां भी 1 बच गया, यहां भी 1 बच गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 की डी में गुना करोगे डी, और 25 की 1 में गुना करोगे, और डी क्या माना है तुमने, डिस्टेंस। तो भाई डी की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो है इसका बेसिक, ठीक है, कि भाई बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप। अब इसका शॉर्ट तरीका देख लो। आपको पता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा गया था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा वापस आया है, एलसीएम कितना आएगा, ये चाल है तो एलसीएम में क्या आती है, दूरी। अगर मैं चाल से दूरी को डिवाइड करूं तो क्या आएगा, समय। तो 50 से 50 को डिवाइड करोगे 1, और 5 से डिवाइड करोगे तो 10। तो ये क्या आ गया मेरा, समय। मेरे अकॉर्डिंग समय कितना लग रहा है, 11। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लग रहा है, 11/2। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा एक बार, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है, कितनी मानी है हमने। तो 1 की वैल्यू अगर 1/2 है तो 50 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 गुना 50। ये वाला बढ़िया है। कौन सा बढ़िया है सुंदरपाल जी, लगे इस वाले को बताएंगे। एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इस टाइप में ये दो ही सवाल थे जो डाउट वाले हो सकते थे। एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को, क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा
तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए सवाल। देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील चीज को पार करेगी, ठीक है, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील चीज को पार करेगी, अब गतिशील चीज में क्या हो सकती है, या तो कोई व्यक्ति जा रहा है या कोई दूसरी रेलगाड़ी जा रही है, तो ऐसे केस में या तो उसने दो कंडीशन दे रखी होंगी, ठीक है, जैसे इसमें दे रखी है, कैसे कि भाई एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को पार कर रही है, एक को 9 सेकंड में पार कर रही है, एक को 10 सेकंड में, दोनों, एक 2 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे से। अगर दो कंडीशन नहीं दी हैं, एक ही कंडीशन दे रखी है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आपको, क्योंकि पता है ना तो रेलगाड़ी की चाल पता हमें और ना रेलगाड़ी की क्या पता, लंबाई पता, तो ऐसे ही स्थिति में, एक सेकंड हो जाओ, घर से फोन आ रहा है। हेलो, शाम पे आऊंगा मैं, तो शाम पे आऊंगा मैं, तो गांव में वहां मिल जाएंगे शिव कुमार के या कमल के, तो अमित लाते का। ठीक, अभी ना हुई है मेरी बात, पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, देखो ना तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल दे रखी, ना रेलगाड़ी की दे रखी लंबाई। अगर एक ही कोई स्थिति होती तो इन दोनों में से उसे एक चीज तो देनी पड़ती, लेकिन दो कंडीशन दे रखी है तो दोनों चल जाएंगी। क्यों चल जाएंगी, अब उस चीज को समझो। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को 9 और 10 सेकंड में पार कर जाती है जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है तो दूरी कितनी चलती है, अपनी लंबाई के बराबर। यानी कि तुम कह सकते हो कि जब पहले आदमी को 9 सेकंड में पार करा तो उसने कितनी दूरी तय करी, 2 किलोमीटर तो चाल है, अपनी लंबाई के बराबर ही तो करी भाई। जब पहले आदमी को पार करा तो उसने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करी होगी। जब उसने दूसरे आदमी को 10 सेकंड में पार करा तो उसने कितनी लंबाई चली होगी, दूरी कितनी चली होगी, उसमें भी अपनी लंबाई के बराबर ही। मतलब दोनों आदमियों को पार करते समय उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, बराबर है भाई। पहले भी अपनी लंबाई के बराबर चली और दोबारा से भी अपनी लंबाई के बराबर चली। यानी कि हम कह सकते हैं इस केस में रेलगाड़ी द्वारा चली गई जो दूरी है वो दोनों केस में क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि पहले वाले व्यक्ति को पार करती पर भी अपनी लंबाई और दूसरे वाले व्यक्ति को पार करती पर भी अपनी लंबाई। ठीक है, तो जब दूरी बराबर है, दो कंडीशन दे रखी है, तो दोनों दूरियों को एक दूसरे के बराबर रख लेंगे। अब मुझे बताओ, रेलगाड़ी की चाल अगर मैं मान लूं, रेलगाड़ी की चाल मैंने मान लिया कितनी है, क्योंकि देखो ये बिना एक्स के नहीं होगा, क्योंकि दो दो चीज गायब है, इसका शॉर्ट नहीं बनेगा बिल्कुल भी। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। पहले व्यक्ति की चाल कितनी है, कितने समय में पार हो रहा है, 9 सेकंड में। अब जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, और दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। और जब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं तो चाल क्या हो जाएंगी, चाल माइनस हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस व्यक्ति की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस 2। अब क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय किस में है, सेकंड में, तो किस में बदलना पड़ेगा हमें, ये 5/18, और समय कितना है, 9 सेकंड। तो ये आ गई चाल गुना समय बराबर क्या, दूरी। पहले व्यक्ति को पार करने में, दूसरे व्यक्ति को पार करने में कितना, चाल तो उतनी रहेगी, माइनस
दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है 4 गुना 5/18 और गुना इसे पार करने में कितना समय ले रही है 10। अब तुम देख रहे होगे 5/18 इधर भी है 5/18 इधर भी है, तो दोनों एक दूसरे से कट भी जाएंगे, नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, लेकिन लिखना क्यों पड़ा क्योंकि भाई तुम्हें समझाना है थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर मैं सोल्व करूं तो 9x माइनस 9 दूनी बराबर 10x माइनस 40। अब x वालों को एक तरफ ले जाओ, नंबरों को एक तरफ ले जाएं, ये 9x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -40 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10x में से 9x गए, 40 में से 18 गए 22, 40 में से 18 घटाओगे 22 बचेगा। x क्या माना है तुमने रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है 22 किलोमीटर, लेकिन हमसे क्या पूछी है रेलगाड़ी की लंबाई, और लंबाई बराबर क्या है दूरी के बराबर है क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है, तो चाहो तो इस कंडीशन में रख दो चाहे इस कंडीशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। कैसे कि मैंने x का मान इसमें रख दिया तो क्या बनेगा 22 माइनस 2 गुना 5/18 क्योंकि अब तो जरूरत पड़ेगी इसकी गुना 9, तो 22 में से 2 गया 20, 9 से तो गुना 5/2 से काटा और 10 पंजे और 50 क्या है ये, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 50। ये क्वेश्चन इसके अलावा किसी और तरीके से होगा, कभी शॉर्ट ट्रिक का इंतजार कर रहे हो तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी किताब का। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। देखो जब भी आपके सामने आपको पता है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में वो अपनी लंबाई के बराबर चलती है, और आपको दे भी रखा है कि उसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि दोनों रेलगाड़ियां चल रही हैं, और जब दो रेलगाड़ियां चलेंगी तो या तो चाल प्लस होगी या माइनस होगी। अब बताओ इसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आपको सिंपल है भाई कि दूरी कितनी है 200 मीटर। अब दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, चाल कितनी हो जाएगी आपको पता है विपरीत दिशा में जा रही है, तो मान लो अगर तेज वाली रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी कितने की है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल कितनी हो जाएगी x प्लस 30, ठीक है। और चाल दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है समय होता है, तो समय भी दे रखा है कि भाई 9 सेकंड में पार कर जाती है। लेकिन समस्या क्या है ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज कर लेंगे 5/18 में, तो ये क्या बन जाएगा कि 200, अब ये 18 कहां चला जाएगा ऊपर 18 बटे, अब 5 की गुना x में करोगे
5x और प्लस 5 की गुना 30 में करोगे 150 और बराबर किसके 9 के। 9 दूनी 200 दूनी तो 400 बटे 5x प्लस 150 बराबर किसके 1। अब यहाँ अकेला है तो इसके नीचे 1 रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 400 बराबर किसके 5x प्लस 150 के। ये 5x निकालना है हमें तो, क्योंकि हमें तो x निकालना है, तो ये 150 इधर जाएगा तो 5x बराबर किसके 250 के। भाई 400 में से 150 माइनस करोगे 250 आएगा, तो x बराबर किसके, और x क्या मान रखा है तुमने रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब देखो इस सवाल को अगर मैं दूरी बटे चाल वाले फॉर्मूले से कर रहा हूं तो कितना बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर इसी सवाल को मैं दूरी वाले फॉर्मूले से करूं तो ये बहुत छोटा सवाल है। दूरी बराबर क्या होती है चाल गुना समय। अब मुझे बताओ दूरी कितनी चली थी उसने 200 मीटर, तो दूरी की जगह चाल मैंने रेलगाड़ी की मान ली x, इसकी मान ली, इसकी मानना क्या है इसकी तो दे ही रखी है 30 गुना 5/18 और गुना किससे 9 से, तो 9 दूनी 18। ठीक है जी, 2 से कटेगा नहीं, ये उधर जाके गुना करेगा क्योंकि 200 के नीचे तो 1 है ना, तो 1 से 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इधर जाके गुना करेगा। 400 बराबर 5x प्लस 150, तो यही बन जाएगा। यहाँ दूसरी लाइन में बन गया, यहाँ पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन में आके बना था, तो ये 5x बराबर कितना वही 250, x बराबर कितना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जब भी कोई ऐसा सवाल आए ना आपके सामने कि आपको रेलगाड़ी की चाल बतानी है या समय बताना है या दूरी बतानी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, दूरी वाला। दूरी वाले फॉर्मूले से कैलकुलेशन कम हो जाती है, थोड़ी सी आसान भी हो जाती है। इसमें तो तुम यही घूम जाओगे 5/18 को क्या करें, अब 9 का क्या करें उसका, तो यहाँ सारे एक साथ मर्ज हो जाते हैं कि दूरी अच्छा यहाँ रख दो 200 मीटर, चाल x प्लस 30 यहाँ रख दो, समय कितना लिया 9 मिनट का या 9 सेकंड का यहाँ पे रख दिया। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। मीटर लंबी रेलगाड़ी 54, हाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। देखो ये है हमारा टारगेट व्यक्ति, और व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी रहेगी। हमसे क्या पूछा है समय, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, कोशिश करो कि दूरी और चाल बराबर के ऊपर और नीचे रहें। ठीक है, अब दूरी कितनी है अपनी लंबाई के बराबर यानी कि 100 मीटर। चाल कितनी है एक की 54 है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो एक की 36 माइनस हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 100/54 में 36 गया 18। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि मैंने बताया था रिलेशन सेम होना चाहिए कि ये मीटर में है तो चाल किस में होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, समय किस में आएगा सेकंड में आएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम गुना कर देते हैं 5/18 से। अब 5/18 है तो 18 से 18 कट जाएगा। 100 से जब 100 को जब 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा
20 सेकंड आ जाएगा। भाई इससे आसान भाषा में तो मैं नहीं समझा सकता कुछ। अगर बाई चांस ये 18 ना कटता, कि 18 से 18 नहीं कट रहा या कोई संख्या नहीं कट रही है, तो ये 18 फिर ऊपर चला जाएगा, फिर वो दूसरी संख्या कट जाएगी कोई। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा व 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गाड़ी की या तेज रेलगाड़ी की चाल ज्ञात, सॉरी लंबाई ज्ञात कीजिए। तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो नहीं हुआ, क्या पूछा है तुमसे? लंबाई, लंबाई क्या होती है? जब व्यक्ति को पार करती है तो लंबाई किसके बराबर होती है? दूरी के बराबर। और दूरी का फॉर्मूला क्या है? चाल गुना समय। चाल दे रखी है, एक 40 किलोमीटर की, एक 20 किलोमीटर, एक ही दिशा में चल रही हैं, चाल क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो 40 में से 20 गया, 40 में से 20 गया 10, 20 गुना, अब क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, समय किस में दे रखा है? सेकंड में, तो गुना 5/18, और समय कितना है? 5 सेकंड। तो 20 पंजे 100, 100 पंजे 100 पंजे 250, अभी नहीं काटे, 500/18, ठीक है। 2 नीम 18 और 2 से इसे काटोगे 250, तो ये बन जाएगा 250/9। 9 दूनी 18, बचा कितना? 7, 9 सत्ते 63, कितना बचा फिर? 7/9। यही आंसर है। यहाँ चाहते तो तुम ये कर लेते, 2 नीम 18, 2 ढाई 20, 10 पंजे 50 पंजे 250/9, सीधा सीधा हो जाता। फिर वो डिपेंड करेगा तुम्हें कैसे कैलकुलेशन सामने आ रही है तुम्हारे। यानी कि यहाँ पे लंबाइयां क्या हो जाएंगी? जब रेलगाड़ी किसी, अब देखो पुल लिखवाया है ना मैंने, तो पुल, ब्रिज लिखवा रखा है मैंने, तो ब्रिज को हिंदी में पुल कहते हैं। जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, कभी कंफ्यूज हो जाओ जी तुमने तो ब्रिज लिखवाया था, यहाँ तो पुल आ रहा है बार बार, क्वेश्चन नहीं हो पाया आपको। हाँ सही बात है ना। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी? आंसर सबका आ जाना चाहिए, इतना आसान सवाल है। देखो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, तो चाल तो हमें मीटर प्रति सेकंड में दे दी, अगर किलोमीटर प्रति घंटा होता तो इसे भी बदलना पड़ता, ठीक है। 30 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी? पॉइंट नंबर 2 याद करो, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, तो वह अपनी लंबाई प्लस सामने वाली वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो अपनी लंबाई कितनी है? सामने वाली वस्तु की लंबाई कितनी है?
दोनों का योग कितना आएगा? 270 प्लस 180 बराबर 450। भाई दूरी कितनी हो गई टोटल? 270 प्लस 180 बराबर 450। दूरी बटे कितने समय में पार कर जाएगी? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है डी अपॉन एस। टी तो टाइम होता है ना, तो डी कितना है? 450। एस कितनी है? 30 मीटर प्रति सेकंड। अब खुद ही मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 15 45, और समय किस में आ जाएगा आपका? सेकंड। और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उत्तर बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल लिखो। प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 150 मीटर लंबी गाड़ी, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 600 मीटर। समय कितना लग रहा है? 20 सेकंड। तो समय दूरी बटे समय बराबर क्या आता है? चाल ही आता है। तो कितनी है? समय कितना है? 20। तो अब ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो चाल किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड में। यहां तक हो गया। अब इस मीटर प्रति सेकंड को हमें किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो गुना किससे होगी? 18 बटे 5 से। 5 से काटोगे 6 बार, और 18 गुना 6। कहां गलती हुई थी? कहां गलती हुई? हाँ तो नहीं, अगर तुम इसे कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है, 600 बटे 20 यही कर दो गुना 18 बटे 5, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो 20 पंजे 100, और 100 छिक्का 600, और 18 छिक्का 108। अब यहाँ तुमने पता नहीं कैसे काटे होंगे ये। देखो जब नंबर होते हैं गुना में, ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले की गुना, नीचे वाला नंबर नीचे वाले की गुना। अगर नंबर होते हैं बराबर में, तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से गुना करेगा, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से गुना। अब जब ये क्रॉस में गुना कर रहे हैं, तो आमने सामने क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखा करो। अगर नंबर है ऐसे 18 बटे 5 गुना 19 बटे 7, ठीक है, तो क्या होगा? इन दोनों की आपस में गुना, तो ये हो जाएगा 35, और इन दोनों की आपस में गुना कितना हो जाएगा? 342। ठीक है, अगर ये होता बराबर में, तो नीचे वाले की ऊपर वाले से गुना और ऊपर वाले की नीचे वाले से गुना। ठीक है, अब देखो, अगर ये नीचे वाले से गुना कर रहा है, ये नीचे वाले से गुना कर रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? भाग करेंगे, जब बराबर में है। ये छोटी छोटी बातें थोड़ी ना बताऊंगा मैं तुम्हें। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए।
हाँ जी 45 आ गया। कैसे कि जब एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो आपको पता है वो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी चलती है, और पार करने में कितना समय लग रहा है? 14 सेकंड। जब वो किसी व्यक्ति को पार करती है तो केवल अपनी दूरी के बराबर चलती है, तो समय कितना लगता है? 10 सेकंड। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई एक्स यहां भी है और एक्स यहां भी है, तो अंतर कितना आया? 50 मीटर का। समय कितना ज्यादा लगा? तो आपको यहां से कंडीशन बन जाएगी कि वो रेलगाड़ी 50 मीटर चलने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो अगर आपको डिस्टेंस 50 मीटर दे रखा है, टाइम 4 सेकंड का दे रखा है, तो आप क्या निकाल सकते हो? स्पीड निकाल सकते हो, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डी कितना है? 50, टाइम कितना है? 4। सोल्व करोगे तो यहां से पॉइंटों में आ जाएगा कि भाई 12 चौक 48 और 4.4 पंजे 20, 12.5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। लेकिन हमें किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम या तो इसमें ही गुना कर दो, किसकी? 18/5 की। ठीक है, तो ये बन जाएगा देखो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और 18 गुना 2.5 कितना होता है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर तुम और क्या कर सकते थे? 50/4, और यही इसमें 18/5 कर देते। 5 ढाई 50, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18 और 9 पंजे 45। ऐसे भी कर सकते थे तुम इसको। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो कैलकुलेशन पे अपनी पे डिपेंड करेगा तुमने कैसे करी है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा 264 मीटर लंबे इसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें चाल ही मिलेगी, और कुछ मिलेगा ही नहीं, हमें चाल ही मिलेगी इसमें सबसे पहले। क्यों? क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, और जब व्यक्ति को पार करती है तो अपनी दूरी के बराबर कितने समय में चली? 8 सेकंड में। उसी प्लेटफॉर्म को अब जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी। उसे पार करने में कितना समय लगा? 20 सेकंड लगी। अब जब अपनी दूरी चली थी तो 8 सेकंड, तो इसमें भी 8 सेकंड लगी होंगी। तो फालतू जो समय आया वो किसका आया? कितना समय एक्स्ट्रा आया? 12 सेकंड, क्योंकि ये सेकंड है। 12 सेकंड में कोई रेलगाड़ी 264 मीटर चलती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 264, समय कितना? 12। तो 12 दूनी 24, 2 बचेगा, 12 दूनी। रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 22 मीटर प्रति सेकंड। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर चलती है, और दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुना समय। चाल कितनी है उसकी? 22। समय कितना लिया उसने अपने आप को पार करने में? 8 सेकंड। 22 अट्ठे 100। तो रेलगाड़ी की दूरी यानी कि लंबाई कितनी है? 176 मीटर। वाली दो रेलगाड़ियां है जी, एक टेलीग्राफ के खंबे को एक, हाँ जी, टेलीग्राफ के खंबे को क्रम से 10 सेकंड व
15 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में या विपरीत दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। होता है दोनों रेलगाड़ियां बराबर लंबाई की हैं। कह रहा है समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती हैं। गलत है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। क्या तुम्हें रेलगाड़ी की चाल मालूम है? क्या निकाल सकते हो? कैसे? कि आपको पता है कि एक टेलीग्राफ के खंबे को पार कर रही हैं वे, ठीक है, और टेलीग्राफ के खंबे को जब पार करती हैं तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती हैं। और लंबाई कितनी है उनकी? क्योंकि कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, मतलब दोनों 120 मीटर की हैं। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है जो खंबे को पार कर देती है 10 सेकंड में, तो चाल कितनी? 12 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी जो कि 120 मीटर की ही है खंबे को पार करती है 15 सेकंड में, तो चाल कितनी? 15 अट्ठे 120। अब कह रहा है क्या? विपरीत दिशा में चलते हुए, जब विपरीत दिशा में दो रेलगाड़ी चलती हैं तो चालों पे क्या प्रभाव पड़ता है? जुड़ जाती हैं। एक 12 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, एक 8 मीटर प्रति सेकंड से, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। लंबाइयों पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब विपरीत दिशा में दो रेलगाड़ी या दो चीजें चलती हैं तो लंबाइयों में क्या चेंज होता है? लंबाई भी जुड़ती है। लंबाई चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे विपरीत हो, जुड़ती है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है? 120 120, यानी कि कितना हो जाएगा? 240। 240 मीटर की दूरी को 20 मीटर प्रति सेकंड से पार करना था। जीरो से जीरो कट जाती, दो से काटते 24 को, 12 सेकंड इसका आंसर आ जाता। बस गाड़ी को पार करे। या लंच टाइम में बजता है। लंच टाइम होता है इनका 2 बजे या 1:30 बजे। पहले तो इसी से ही अंदाजा लगाते थे टाइम का। पुराने टाइम में जब घरों में घड़ी नहीं थी तो इस हूटर से ही अंदाजा लगाते थे। 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति वाली गाड़ी तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को कितने समय में
पार कर जाएगी। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर रही हैं, दोनों की लंबाई है, तो जुड़ेंगी नहीं वो? और क्या, दूरी तो हमेशा जुड़ती है, लंबाई तो 230 और 190 कितना हो गया? 300। 480 हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो नहीं 480 नहीं, हाँ 420। तो लंबाई कितनी आ गई? 420 मीटर। दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो चाल क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। कितनी है? 35 में से 55 गया 20। ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? मीटर। तो गुना 5/18 ऊपर चला जाएगा, इसका चला जाएगा। जीरो से जीरो, 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 3 75, और 5 दूनी 10, बराबर किसके? 75.6 सेकंड पे आ जाएगा। देखो सवाल, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तुम बोलते हो और फिर पकड़े जाते हो। वह 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाइयां क्रम से 250 मीटर तथा 260 मीटर हैं। 250 मीटर तथा 260 मीटर हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा व 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाइयां क्रम से 250 मीटर और 260 मीटर है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपको पता है, जुड़ जाती है। 250 मीटर की एक है, 260 मीटर की एक है, तो दोनों की लंबाइयां कितनी हो जाएंगी? 510 मीटर। चाल विपरीत दिशा में चल रही है, तो चाल जुड़ जाएगी। एक 50 है, एक 52 है, ये हो जाएगा 102। ठीक है, गुना, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 को कहां ले जाएंगे? ऊपर। 102 का पार्ट आता है, 102 पंजे 510 होते हैं। ठीक है, 5 से 5 कट गया, बचा कितना? 18 सेकंड। तो दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? 18 सेकंड का। ठीक है, समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं दो रेलगाड़ियां एक समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? 80 मीटर है, तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर जाती हूं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो, दो रेलगाड़ियां एक समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, और आपको तुरंत कीवर्ड पकड़ लेने हैं। जब विपरीत दिशा में चलती है तो चाल
जुड़ जाती है, ठीक है, चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है, जब रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो लंबाइयां क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। प्रत्येक रेलगाड़ी 80 मीटर की, मतलब दोनों की लंबाई कितनी कितनी है, 80 80 160 मीटर है, तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछी है, तो आपको पता है 80 प्लस 80 कितना हो गया, 160 मीटर चलने में 16 सेकंड का समय ले रही हैं। तो आंसर क्या आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। लेकिन ये 10 मीटर प्रति सेकंड है क्या, ये है उन दोनों रेलगाड़ियों की चाल का योग, ठीक है। और उसने कह दिया दो रेलगाड़ियां एक समान गति से, अब दो रेलगाड़ी अगर बराबर बराबर गति से चल रही हैं और दोनों की चाल का योग कितना है, 10 है, तो प्रत्येक का कितना कितना होगा, 5। ये भाई 10/2 कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब यही पूछ रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमें किसमें बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुना 18/5, 5 से 5 कट जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 तुम्हारा आंसर सही था, लेकिन वो योग था दोनों रेलगाड़ियों की चाल का, उसने एक का पूछा है, तुमने 10 से ही 18/5 कर दिया था, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो चाल क्या होगी, होगी जुड़ गई होगी। तो ये जो समय आया होगा 16 सेकंड, ये किससे आया होगा, इस 10 से ही तो आया होगा, और ये 10 क्या थी, जुड़ी हुई चाल थी उनकी। नहीं, एक सवाल और है। दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां, दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर चल रही हैं, जिनकी चाल क्रमशः जिनकी चाल क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे दोनों एक दूसरे को, यदि वे दोनों एक दूसरे के, हाँ, विपरीत चलते हुए 6 सेकंड में पार कर जाती हूं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल नहीं हो रहा बच्चों से, अब बिल्कुल आसान सवाल है, लंबाई पूछिए, लंबाई क्या होती है, दूरी होती है ना, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। बताओ क्या है, एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर चल रही हैं, जिनकी चाल क्रमशः 65 और 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हुए 6 सेकंड में, विपरीत चल रही हैं, चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 65 5 70 और 80 150, नहीं, 150 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 5/18 करना पड़ेगा। कितने समय में पार कर गई, 6 सेकंड में। तो ये हो गई चाल, ये हो गया समय, तो चाल गुना समय बराबर दूरी, 6 तिया 3 से काटा और 50 पंजे 250 मीटर। लेकिन ये 250 मीटर क्या है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयों का योग है, उसने खुद ही कह दिया एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां हैं, यानी कि दोनों बराबर बराबर होंगी। तो 250 की अगर दोनों हैं, तो एक कितने की है, से बाहर आओ। जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें,
जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें। ठीक है भाई, लिखो। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे, है जी, 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चली। तो बताइए दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को स्टेशन ए से कितनी दूरी पर वह कितने बजे पार कर जाएगी। चलिए बहुत अच्छा। जब दोनों एक बात बताओ, मान लो ये स्टेशन ए है, नहीं ये स्टेशन बी है, ठीक है, यही तो कह रहा है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 8 बजे किस टाइम चलती है, कितनी चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी की ओर चलती है। किससे चलती है, ए से, कितने बजे, स्पीड क्या है, ठीक है। आगे पढ़ो। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही, मतलब दूसरी रेलगाड़ी भी कहां से चल रही है, ए से ही चल रही है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। 9 बजे, ये कितने बजे चलती है, दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे चलती है, या एक काम कर लेते हैं हम, इसे करते हैं 8 AM और चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे कर देते हैं हम 9 AM, चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसकी चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। बी की ओर चलती है, तो बताइए दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को स्टेशन ए से कितनी दूरी पर वह कितने बजे पार कर जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि भाई ए स्टेशन है, उससे एक रेलगाड़ी चलती है 8 बजे, ठीक है, जिसकी चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी चलती है 9 बजे, ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ियों के चलने में समय का अंतर कितना आया, 1 घंटा आया कि नहीं। मतलब क्या बनेगा कि जब ये वाली गाड़ी चलना शुरू करेगी तब तक ये वाली गाड़ी कितने समय तक चल चुकी होगी, 1 घंटा चल चुकी होगी, और ये 1 घंटे में कितनी दूर जा चुकी होगी, 5 किलोमीटर। कैसे, अगर मैं तुम्हें यहां से 8 बजे निकालूं और तुम 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हो, तो तुम 9 बजे तक कहां पहुंच जाओगे, 20 किलोमीटर। तो ये कहां पहुंच जाएगी, ये 5 कैसे पहुंच गई फिर, अरे ये तो चली ही नहीं है अभी, जो तुमने इसका अंतर ले दिया, 8 बजे ये चली, 9 बजे ये चलेगी, तो इन दोनों का चलने का गैप कितना, 1 घंटे, और 1 घंटे में ये कितना चली जाएगी 20 किलोमीटर, क्योंकि भाई दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। तो भाई दूर चाल कितनी है उसकी 20, समय कितना ले रही है वो 1 घंटा, यानी कि अब ये 20 किलोमीटर क्या है जो इस गाड़ी ने अकेले तय कर लिया। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं
कि 9 बजे तक पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी के बीच में 20 किलोमीटर का अंतर होगा, होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये 8 बजे से लेके 9 बजे तक, मान लो यहाँ पे आ गई, और ये दूरी कितनी है, तो ये तो अभी भी यही है ना, ये यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई? 20 किलोमीटर। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया होगा कि चाहे तो तुम उन्हें एक ही दिशा में चलाओ, चाहे एक दूसरे के विपरीत चलाओ, अगर उन्हें मिलाना है तो उनके चलने का समय सेम करना पड़ेगा पहले। तो अब देखो, ये भी 9 बज गए, ये 8 से 9 हो गया, ये भी 9 बजे चल देगी। अब जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल क्या हो जाएगी? माइनस। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 20। चाल घट के कितनी रह जाएगी? 5। तो 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे लगेंगे। कितने बजे चलना स्टार्ट किया था इसने? हमेशा बाद वाले समय में जोड़ना है। तो 9 बजे चलना स्टार्ट किया, एक 4 घंटे बाद मिल गए, कितना समय हो गया? कौन से वाला? पीएम वाला। ठीक है, दूरी भी पूछी है, तो तुम्हें पता है जो ये वाली रेलगाड़ी है ये 9 बजे चली थी, और या फिर छोड़ो, कितने घंटे बाद मिल गई? 4 घंटे बाद। तो यानी कि इसने 4 घंटे तक यात्रा करी, तो अगर 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलती है तो 4 घंटे में कितनी चली होगी? 100 किलोमीटर। तो स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिलेंगे? 100 किलोमीटर। कितने बजे मिलेंगे? 1 बजे। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल। अब देखो, ये तो था पूरा कंसेप्ट, अब सिंपल भाषा में समझो। ये 8 बजे चल रही है, ये 9 बजे चल रही है, दोनों के टाइम का अंतर देखो कितना है? 1 घंटा। अब सिंपल सी बात है, जब 1 घंटे का अंतर है तो ये 1 घंटे चल रही होगी, और 1 घंटे में चलती कितना है? 20। जितने भी घंटे हैं उसकी चाल से गुना कर दो, उनके बीच की दूरी आ जाएगी। जैसे हमने 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 ही तो आएगा। जैसे ही ये दूरी आ जाएगी, दोनों की चाल के डिफरेंस से इसे डिवाइड कर देना, मिलने का समय आ जाएगा या पार करने का समय आ जाएगा। ठीक है, 4 घंटे आ गए। हमेशा बाद वाले टाइम में जोड़ना है, तो बाद वाला टाइम कौन सा है? 9 बजे का। तो 9 बजे में 4 घंटे जोड़ोगे, 1 बजे। जितनी भी बाद में चलने वाली गाड़ी की चाल है उससे गुना कर दो, समय की दूरी आ जाएगी। ये दो कंसेप्ट लगाने हैं बस इतना। दूरी निकालने के लिए भाई एक बात बताओ, यहां से इसने चलना स्टार्ट किया और ये चली 4 घंटे तक, क्योंकि 4 घंटे में पकड़ लिया, तो भाई 25 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो 4 घंटे में कितनी गई होगी? हाँ, दिल्ली से सुबह 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए चलना शुरू करती है, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए चलती है। तो बताइए, दोनों कितने बजे तथा दिल्ली से कितनी दूर एक दूसरे से मिलेंगी? देखो, कह रहा है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से चलती है सुबह 6 बजे, तो ये मान लो ये स्टेशन है दिल्ली का, और इससे कुछ दूरी पे दूसरा स्टेशन कौन सा है? पटना। पटना कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से चलती है सुबह 10 बजे, कितनी चाल से? 60 किलोमीटर। तो 10 बजे चली, स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल से पटना के लिए चलना शुरू करती है, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही
दोपहर 12 बजे। तो दूसरी रेलगाड़ी कब चली? 12 PM पर, जिसकी चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। तो बताइए दोनों कितने बजे तथा दिल्ली से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी? मैंने बताया था दोनों के समय का डिफरेंस लो। तो 10 से 12 के डिफरेंस कितना? 2 घंटे। ये रेलगाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में कितनी चली होगी? मान लो वो यहां कहीं आ गई 2 घंटे में, क्योंकि 2 गुना 60 बराबर कितना हो जाएगा? तो अब 12 बज गए भाई, दोनों के चलने का समय तो सेम करना है। तो ये भी 10 से 12 2 घंटे चल के 120 किलोमीटर यहां पहुंच गई। ये 12 बजे चलना स्टार्ट करेगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? यही तो है, कितनी? 120 किलोमीटर। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो चाल घट जाएंगी। 60 और 75 का अंतर कितना? 15। और 15 किलोमीटर प्रति घंटे से 120 किलोमीटर चलना है, तो कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, 12 बजे चलना स्टार्ट किया था, 8 घंटे में पकड़ लिया, तो आंसर कितना आएगा? 8 PM। कितने बजे? 8 PM। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे तक यात्रा करी है। तो या तो देखो 75 गुना 8 कर लो, कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60। तो दूरी कितनी आ जाएगी? 600 किलोमीटर। आप चाहो तो इस वाले से भी निकाल सकते थे इसकी दूरी। कैसे? कि इसने किस टाइम चलना स्टार्ट किया? 10 बजे। कितने बजे मिली? 8 बजे। कितने घंटे चली? 10 घंटे। कितनी चाल है? 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 10 घंटे में कितना समय लगेगा? 600। ठीक है, लेकिन समस्या क्या होगी इसमें? हम जल्दी ये कर देंगे कि 60 गुना 8 करके छोड़ देंगे हम इसे। तो इसीलिए मैं कह देता हूँ कि हमेशा बाद वाले की गुना करो। अब चाहे तुम इसकी गुना कर लो, चाहे दोनों समय का अंतर ले लो, 8 और 12 का, तो सेम आएगा वो। यहां तुम्हें समय का लेना पड़ेगा, 10 और 8 का अंतर जो आएगा वो 10 आएगा। क्वेश्चन लिखेंगे, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, जबकि रुक रुक कर इसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है या रह जाती है। तो बताइए प्रति घंटा रेलगाड़ी कितने मिनट के लिए रुकती है? देखो क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, जबकि रुक रुक कर इसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। बताइए प्रति घंटे रेलगाड़ी कितने मिनट के लिए रुकती है? मात्र तुम्हें कुछ नहीं करना था, अगर वो बिना रुके चले तो चाल कितनी? रुक रुक के चल रही है तो चाल कितनी? 75। कितने की कमी आई? किससे कमी आई? 90 से तो घटेगी भाई। कमी जो आएगी वो इससे तो 75 से तो आई नहीं होगी, 90 से आई होगी। घंटे की बात कर रहा है तो गुना कर दो 60। ठीक है, तो 15 छिक्का 6 ढाई 10 घंटे प्रति घंटा वो 10 मिनट के लिए रुकती है। इतना सा सवाल क्वेश्चन में यहां आ जाएगा। तो बताइए 3 घंटे की यात्रा में रेलगाड़ी कितने मिनट के लिए रुकती है? अब क्या करेंगे? 60 का 3 गुना। या तो सिंपल सी बात है, या तो ऐसे निकाल के उसमें इसकी गुना कर दो, या फिर इसमें ही उसकी गुना कर लो कि जैसे भाई 1 घंटे का निकाला तो 60 था, 3 घंटे का निकालेंगे तो 180 का हो जाएगा। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। बताओ दूसरा सवाल कराऊं या ना कराऊं? हाँ जी सुंदरपाल जी। नहीं क्यों बताओ, एक और करा तुम लिख लो। तो एक रेलगाड़ी दिल्ली से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अंबाला के लिए
चलना शुरू करती है, यहीं से जाएगी बात होते हुए, यही है ना रूट। अंबाला के लिए चलना शुरू करती है, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अंबाला से दिल्ली की ओर चलना शुरू करती है, जब ये दोनों रास्ते में कहीं मिलते हैं या मिलती हैं, तो यह देखा गया कि तेज गति वाली गाड़ी ने धीमी गति वाली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक यात्रा कर ली है। दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। गूगल से बता देना। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उसने कहा है कि भाई एक दिल्ली से चल रही है, एक अंबाला, तो यानी कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, ठीक है। एक दिल्ली से चली है और एक अंबाला से चली होगी। दोनों के बीच की हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है, अभी हमें नहीं पता। अब उसने कहा है कि भाई एक रेलगाड़ी दिल्ली से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अंबाला के लिए चलती है और दूसरी रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अंबाला से दिल्ली की ओर चलती है, जब ये दोनों रास्ते में कहीं मिलती हैं। अब मुझे बताओ, दिल्ली और अंबाला के बीच में कहीं ये रास्ते में मिले होंगे, तो जब ये मिले होंगे तो कहीं ना कहीं एक बात तो कन्फर्म है कि भाई जो तेज गति वाली गाड़ी है उसने ज्यादा यात्रा करी होगी, जो धीमी गति वाली गाड़ी है उसने कम यात्रा करी होगी, ठीक है। मान लो यहां पे कहीं मिले, क्योंकि बीच में तो मिलेंगे नहीं, बीच में तो तब मिलते जब दोनों की दूरी बराबर होती चाल, ठीक है। इसने यहां से यहां तक यात्रा करी, इसने यहां से यहां तक यात्रा करी, ठीक है। तुम्हें पता है कि भाई इसने ज्यादा यात्रा कर रखी है, कितनी ज्यादा यात्रा कर रखी है, 120 किलोमीटर। तो यह देखा गया कि तेज गति वाली गाड़ी ने धीमी गति वाली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करी है। मतलब जितनी इसने करी उतनी तो करी, उससे कितनी और ज्यादा करी, 120 किलोमीटर। अब मुझे ये बताओ, ये 120 किलोमीटर की ज्यादा यात्रा क्यों कर ली इसने, स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड कितनी थी, 65। भाई ये कितने की चाल से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये कितने की से चल रही है, 65। तो बेसिक सी बात है भाई, तेज चल रही है तो ज्यादा तो कवर करेगी। कितनी ज्यादा कवर करी, 120। क्यों करी, क्योंकि इसकी स्पीड 50 है, इसकी स्पीड 65 है। ज्यादा स्पीड से करी, कितनी ज्यादा स्पीड से करी, 15। भाई सिंपल सी बात है, ये जो 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की है वो कौन सी स्पीड से करी है, ज्यादा वाली से। तो कितनी ज्यादा है वो, 15। तो 120 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करने में कितना समय लगा, 8 घंटे लगे। मतलब ये है कि मिलने से पहले उन दोनों, क्योंकि दोनों एक ही समय पे चलती हैं, तो मिलने से पहले दोनों रेलगाड़ियों ने कितने कितने घंटे सफर करा, 8 घंटे। क्योंकि भाई 120 किलोमीटर एक बार में तो हो नहीं गया होगा, इस 15 किलोमीटर प्रति घंटे से थोड़ा थोड़ा करके 120 किलोमीटर आया। और कितनी बार में आया ये, 8 घंटे में आया। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि इस वाली रेलगाड़ी ने भी 8 घंटे तक यात्रा करी है और इस वाली रेलगाड़ी ने भी 8 घंटे यात्रा करी है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी चाल कितनी है, 50 की चाल से 8 घंटे में कितना चली होगी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 400। इसकी चाल कितनी है, 65। यहां से यहां तक 8 घंटे तक चली है, तो
65 गुना 8 अगर मैं करूं तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, 8 छः 48 और 4 52, यानी कि 520 किलोमीटर। अब मुझे बताओ दिल्ली से पटना की दूरी निकालनी है, जहां ये मिले हैं, इसने 400 चली, इसने 520 चली, तो 400 प्लस 520 बराबर कितना, 920। तो दिल्ली से पटना के बीच की दूरी, सॉरी अंबाला के बीच की दूरी कितनी है, 920 किलोमीटर।